स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण। देखो, हम पिछले लेक्चर में तुम लोगों को अभिकीर्ण त्वरण पढ़ाए। कौन सा त्वरण पढ़ाए? अभिकीर्ण त्वरण। अभिकीर्ण त्वरण ए, ठीक है, इसको ए आर अभिकीर्ण त्वरण ए क्या पढ़ाए? 20/r। तो फिर मेरी बात को एक बार फिर से समझना। अभिकीर्ण त्वरण ए 20/r है, लेकिन ये कब? देखो, हमने तुम लोगों को बताया था जो वृत्तीय गति होती है, जो वृत्तीय गति होती है, वो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। पहला एक समान वृत्तीय गति और दूसरा जो है असमान वृत्तीय गति। ठीक है, जरा देखो दोनों वृत्तीय गति में अंतर क्या है। दोनों वृत्तीय गति में अंतर क्या होता है? अगर कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो गति का केवल वेग बदलता है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या बताया? वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। एक होता है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। तो ये एक समान वृत्तीय गति होता है ना, ये क्यों ऐसा? इसमें जो है गति का परिमाण निश्चित होता है। अच्छा, वेग का क्या होता है? परिमाण निश्चित होता है, या ऐसे को नियत वेग से होता है, या ऐसे को वेग नियत होता है, लेकिन दिशा बदलती है। लेकिन दिशा क्या होती है? बदलती है। और असमान वृत्तीय गति में चाल भी बदलता है, वेग भी बदलता है, नियत नहीं रहता है, और दिशा भी बदलती है। दिशा भी क्या करती है? बदलती है। ठीक, इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में केवल दिशा बदलती है, चाल नहीं बदलती है, लेकिन असमान वृत्तीय गति में वेग दिशा दोनों बदलती है। ये जो दिशा बदलता है, इसके जिम्मेदार अभिकीर्ण त्वरण होते हैं। ये जो दिशा बदलती है, इसके जिम्मेदार अभिकीर्ण त्वरण होते हैं। जो वेग बदलता है, इसके जिम्मेदार स्पर्शरेखीय त्वरण होते हैं। ठीक, तो अब देखो, इसका मतलब अगर वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण है तो उसका अगर वेग बदल रहा है तो उसके जिम्मेदार स्पर्शरेखीय त्वरण होंगे, और अगर वेग की दिशा बदल रही है तो अभिकेंद्र त्वरण होगा। इसका मतलब जरा देखो, ये सब समझाने का ये नोट में लिख सकते हो, ये टॉपिक नोट में लिख सकते हो कि अगर कण एक समान वृत्तीय गति करता है, अगर कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके पास केवल अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो वहाँ उस पर या उसके पास जो है केवल
कौन सा त्वरण होता है? अभिकेंद्र त्वरण होता है। केवल और केवल अभिकेंद्र त्वरण होता है। जिसको हम कहते हैं A=v²/r। दूसरा क्या, अगर ये असमान वृत्तीय गति कर रहा है, असमान वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसके पास दो त्वरण होंगे। पहला स्पर्श रेखीय, त्वरण, इसको हम AT लिखते हैं, टेंजेंशियल, AT=dv/dt। और दूसरा अभिकेंद्र त्वरण, जो होता है AR=v²/r। ये चीजें पहले तुम लोग क्लियर कर लो। क्या कि अगर कण एक समान वृत्तीय गति करता है, तो उसके पास केवल और केवल अभिकेंद्र त्वरण होगा। लेकिन अगर वस्तु असमान वृत्तीय गति करे तो उसके पास दो त्वरण होगा। एक होगा स्पर्श रेखीय त्वरण और दूसरा होगा अभिकेंद्र त्वरण। और दूसरा क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण। अब तो फिर इस पर तो चर्चा हो चुकी, ये क्लियर भी हो गए कि अगर एक समान वृत्तीय गति है तो केवल v²/r लगेगा। लेकिन अगर असमान वृत्तीय गति है तो स्पर्श रेखीय और अभिकेंद्र त्वरण दोनों एक साथ लगेगा। ये दोनों लगने लगते हैं, इसलिए ये टॉपिक अलग हो जाता है। 15 मिनट का टाइम दीजिए। दोनों लगने लगता है। अब देखो, इसके लिए इसीलिए हम अलग डेरिवेशन कर देते हैं। अगर मान लो ऐसे कोई वृत्तीय पथ है, ये कोई ऐसे वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ पर कोई कण परिवर्ती चाल से चल रहा है। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोई कण परिवर्ती चाल से चल रहा है, तो उस कण पर दो त्वरण लगेंगे। देखो, ये v वेग से ऐसे आगे जाएगा, इसी v वेग की दिशा में एक त्वरण लगेगा AT, जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण कहते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। और एक त्वरण लगेगा वृत्त के केंद्र की ओर, जिसे हम नाम देते हैं AR, और इसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। इसका मतलब जब कोई कण असमान या परिवर्तित वृत्तीय गति करता है तो उस पर दो त्वरण कार्य करते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण। और देखो, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ तक हम लोग अब समझ चुके हैं। हम लोग क्या समझ लिए कि अगर कोई कण असमान वृत्तीय गति कर रहा है तो असमान वृत्तीय गति के दौरान उस पर दो त्वरण कार्य करेंगे। एक स्पर्श रेखीय त्वरण होगा और दूसरा अभिकेंद्र त्वरण होगा। स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर जो कुछ समझ लिए इस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। माना कोई पिंड स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर
परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, तो उस पर दो त्वरण कार्य करेंगे। तो उस समय उस पर दो त्वरण कार्य करेंगे। उस समय कण पर या पिंड पर कितने त्वरण कार्य करेंगे? दो त्वरण कार्य करेंगे। अब वो दो त्वरण क्या होगा? पहला क्या? स्पर्श रेखीय त्वरण, और दूसरा कौन सा? अरेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण? अरेखीय त्वरण। यहां तक कंप्लीट है। आगे लिखो कि वृत्त का परिवर्ती गति के कारण, अब देखो इन दोनों को अलग अलग हम डिफाइन कर रहे हैं। परिवर्ती गति के कारण पिंड पर स्पर्श रेखीय त्वरण कार्य करता है, जो कि कितना होता है? AT, स्पर्श रेखीय का AT इज इक्वल टू dV/dt होता है। जबकि वृत्तीय गति के कारण अधिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। कौन सा त्वरण कार्य करता है? अधिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जो कि AR = V²R होता है। ये कहाँ होता है? स्पर्श रेखीय होता है। कैसा होता है? वेग के दिशा में, या ऐसे कहो स्पर्श रेखीय होता है। इसकी दिशा कैसी होती है? स्पर्श रेखीय। और इसकी दिशा कहाँ होती है? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। कहाँ? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। तो इसका मतलब वृत्तीय, जब परिवर्ती चाल से कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो ये दो लगेंगे, जिसके कारण परिणामी जो आएगा, अतः परिवर्ती चाल से परिवर्ती वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण A = √AT² + AR² होगा। क्योंकि उसे क्या लिख देना? क्योंकि AR एवं AT एक दूसरे के लंबवत है। ये तो हो गया। अब फिर से समझ लो कुछ चीजें जो तुम्हारे अगर काम आने वाली हैं। जो काम आने वाली है क्या है कि अगर वृत्तीय पथ पर कोई कण गति कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तो उस पर केवल एक ही त्वरण कार्य करेगा, V²R। लेकिन अगर परिवर्ती चाल से गति कर रहा है तो दो त्वरण लगेगा, AT = dV/dt और AR = V²R। और कोई परिणामी पूछे तो A = √AT² + AR² होगा। अब इन दोनों निमित्त हम तुम लोगों को